मुल्क से बाहर शिफ्ट होने के बाद जो एक काम करना मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है वो है रोटी बनाना। और ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स मैंने काफ़ी सारे तरीके अपनाए रोटी को रिप्लेस करने के लिए, जिसमें फ़्रोज़न पेड़े, फ़्रोज़न रोटियां। बट जो एक चीज़ अब मैं यूज़ कर रही हूँ, फाइनली जो सोल्यूशन मुझे मिला है वो है रोटी मेकर का। आज मैं आपके साथ इस रोटी मेकर की अनबॉक्सिंग भी शेयर करूँगी, साथ साथ ये भी बताऊँगी कि आपको किस तरह का आटा इसके लिए गूंदना है और किस तरह से आप इसको एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बट इट्स नॉट अ ब्रांडेड वन। आपको सिमिलर प्रोडक्ट्स O2, कॉफलैंड, अमेज़ॉन वगैरह पे मिल जाएंगी, लेकिन एज़ पर माय रिसर्च सारी ही जो रोटी मेकर्स हैं दे आर फ्रॉम चाइना। डिफरेंट वेंडर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, लेकिन सम हाउ 19-20 सबकी प्रोडक्ट जो है वो तकरीबन एक जैसी ही है। इसके बॉक्स पे सारी ही डिटेल्स दी हुई हैं। इसकी जो बॉडी है वो स्टील की बनी हुई है एंड प्लास्टिक की बनी हुई है। जो मेन प्रॉब्लम इसके अंदर आता है वो आता है इसके हैंडल का, कि क्योंकि आप सही से प्रेशर नहीं डालते हैं या गलत प्रेशर डाल देते हैं या ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं तो इसका जो हैंडल है वो ब्रेक हो जाता है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो रोटी मेकर है मेरा पहला रोटी मेकर नहीं है। मैं इससे पहले एक रोटी मेकर तोड़ चुकी हूँ, ये मैंने दोबारा ऑर्डर किया है और तकरीबन 3 मंथ्स के बाद मैं आपको आज इसके साथ रोटी बनाना भी दिखाऊंगी। लेकिन एज़ पर माय रिसर्च जितने भी रोटी मेकर्स हैं उन सब के हैंडल्स प्लास्टिक के ही हैं। तो ये जो इशू है कि प्लास्टिक का जो हैंडल है वो ख़राब हो जाता है, इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। आप जो भी मॉडल लेंगे उसके जितने भी मॉडल्स हैं वो तकरीबन सारे एक जैसे ही हैं। इसकी जो दोनों प्लेट्स हैं जो अंदर हैं, ये ब्लैक वाली ये है नॉन स्टिक। और आई नो नॉन स्टिक इतना अच्छा नहीं होता है, ख़ास तौर पे जब आप हीट अप करके उसे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब इनकी प्रोडक्ट में है ही ये। और जो हम तवा यूज़ करते हैं वो भी नॉन स्टिक ही होता है। इसकी जो इसमें कोई असेंबलिंग नहीं करनी, डायरेक्ट ये प्रोडक्ट आएगी, आप इसको फ़ौरन यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं वो ये कि हमने जो रोटी बनाना सीखी वो एक दिन में नहीं सीखी थी। बिल्कुल इसी तरह अगर आप ये रोटी मेकर ऑर्डर करेंगे तो ऐसा नहीं है कि विदिन अ वीक आप जो है इससे रोटी बना सकें। इट्स अ स्किल। इस रोटी मेकर पे रोटी बनाना आपको दोबारा से लर्न करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि इसका आटा जो है वो थोड़ा डिफरेंट गूंदता है, यानी कि जो हम रेगुलर आटा गूंदते हैं उससे ज़्यादा सॉफ्ट आटा आपने रखना है। इतना सॉफ्ट रखना है कि अगर आप उससे रेगुलर वे वाली रोटी बनाने चाहें तो आपको वो बनाने में यानी बेलने में मुश्किल हो। अच्छा, इसको आपने जस्ट प्लग इन करना है और ये ऑन हो जाता है। इसकी साइड्स गर्म होती हैं तो मेक श्योर आपने इसको टच नहीं करना है। और मैंने इसको मैक्स स्पीड पे चलाती हूँ। जब आप इसको ऑन करते हैं तो उसकी ग्रीन लाइट ऑन होती है और जब ये फुली हीटअप हो जाता है तो वो ग्रीन लाइट ऑफ हो जाती है। इट मीन्स कि इट्स नाउ रेडी टू यूज़। अच्छा जी, ये है इसका आटा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। इतना सॉफ्ट है कि अगर आप इसको उठाएं तो लाइक इसने स्ट्रेच हो जाना है। जो आपका आटा है वो सॉफ्ट गूंदा हुआ होगा, उतना ही आपका जो रोटी मेकर है उसका हैंडल प्रेस करने में आपको परेशानी नहीं होगी और रोटी जो है वो ईजिली बन जाएगी। अगेन करना यही होता है कि आप आटा गूंद के फ्रिज में रख दें। आधा घंटा पहले आप निकाल लें इसको बाहर और हाथ गीले करके आप पेड़े बना लें। हाथ इसलिए गीले करने हैं क्योंकि अगर के आप वैसे पेड़े बनाएंगे तो ऑब्वियसली हम खुश्की यूज़ करते हैं पेड़े बनाने के लिए, लेकिन खुश्की तो आपने इसमें यूज़ नहीं करनी है। तो आपने बस अपने हाथों को थोड़ा सा मॉइस्ट करना है एंड देन इसके पेड़े बना लेते हैं। मैंने अपना जो नॉर्मल तवा है उसको भी साथ में हीटअप किया है। पूरी रोटी इस रोटी मेकर में बन सकती है मगर वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा रबड़ी हो जाता है। तो मैंने जो स्टेप एलिमिनेट किया है वो है रोटी बेलने का, क्योंकि जब आप रोटी बेलते हैं तो खुश्की इधर उधर गिरती है और वो थोड़ा लंबा अमल हो जाता है। तो मैंने सिर्फ एक स्टेप जो है वो इस रोटी मेकर से कट डाउन किया है। बाकी जो रोटी सेकनी होती है वो मैं अपने रेगुलर तवे पे ही सीखती हूँ और इस तरह से जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्पीड अप हो गया। अब क्योंकि इसकी लाइट, मेरा जो तवा है वो भी पूरी हीटअप है, मेरा जो रोटी मेकर है उसकी भी ग्रीन लाइट ऑन ऑफ हो गई है। तो अब मैं आपको इससे जो है वो फर्स्ट रोटी बना के दिखाऊंगी। एक और टिप है वो ये कि जब आप पेड़े को इसमें रखें उससे पहले अपने हाथ को और पेड़े को हल्का सा ग्रीस कर लें, हल्का सा ऑयल लगा लें। इसके ऊपर ऑयल नहीं लगाना है क्योंकि वो तो नॉन स्टिक है। आपने सिर्फ अपनी पाम पे हल्का सा ऑयल लगाना है और अपनी रोटी जो है उसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि रोटी जो है वो अंदर अच्छे से स्लिप हो जाएगी। और जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि आपको इसकी प्रैक्टिस के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपने कितना इसके ऊपर प्रेशर डालना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना। तो यहाँ पर मैंने इसको प्रेस किया और ये देखें जी मेरी रोटी जो है वो बन गई है। अच्छा, समटाइम्स जैसे आपको नज़र आ रहा होगा ये रोटी जो है वो
बीच में से थोड़ी सी क्रैक हो गई है, बट इट्स नॉर्मल। इसी तरह समटाइम्स रोटी जो है वो टेढ़ी मेढ़ी बनती है, क्योंकि आप हाथ से पेड़ा बना रहे होते हैं, तो अगर पेड़ा परफेक्टली गोल नहीं है तो रोटी भी परफेक्टली गोल नहीं बनती। समटाइम्स ये होता है कि आपका जो प्रेशर होता है वो एक जगह, एक साइड पे ज़्यादा पड़ता है, एक साइड पे कम पड़ता है, तो एक तरफ से रोटी ज़्यादा अच्छे से फैल जाती है, दूसरी तरफ से थोड़ी मोटी रह जाती है। तो ऑब्वियसली आप जब हिट एंड ट्रायल करेंगे फ्यू टाइम्स, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि आपको कितना प्रेशर डालना है, किस एंगल से डालना है। एंड वंस यू नो इट देन दिस मशीन इज़ वेरी यूज़फुल। मगर जब तक आप वो चीज़ लर्न नहीं करते, आपको यही लगेगा कि शायद आपने पैसे जो है वो बर्बाद कर दिए हैं। रोटी जो तवे पे सेकने का अमल है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपने रोटी और सही बनाई है तो वो फूलती भी उसी तरह से है जैसे नॉर्मल रोटी फूलती है। मेरे पास क्योंकि गैस अवन नहीं है तो मैं कपड़ा यूज़ करती हूँ ताकि इसको अच्छे से सेक सकूँ। अगर आपके पास गैस वाला अवन है तो इवन गुड, फिर तो रोटी और भी अच्छे से सेक जाएगी। यहाँ पे मैं आपको एक और दफ़ा ट्राई करके दिखाती हूँ। अगेन आपने हल्का सा ग्रीस करना है, नॉट सो मच ऑयल, और आपने इसको मिडिल में नहीं रखना है। पेड़े को स्लाइटली ऊपर की साइड रखना है और प्रेस करना है, और दैट्स इट, आपकी रोटी जो है गोल हो जाएगी। मुझे जो रोटी मेकर है वो लेस मैसी लगता है, इजी लगता है, बिकॉज मेरा किचन काउंटर जो है वो क्लीन रहता है। जब मैं वैसे रोटी बनाती हूँ तो वो अच्छा खासा जो है ना मैसी हो जाता है, जो कि क्लीन करना मुझे बड़ा बुरा लग रहा होता है। और अगर आपकी रोटी जो है वो आपको लग रहा है किसी साइड से मोटी है तो आप दोबारा रख के भी इसको प्रेस कर सकते हैं, जैसे मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मेरी रोटी मोटी नहीं थी, लेकिन मैंने क्योंकि दोबारा उसको प्रेस किया तो आप देख सकते हैं ऊपर की साइड से जो है वो थोड़ी सी ब्रेक हो गई है। मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए शो किया था कि ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा आपने प्रेस कर दिया तो दोबारा प्रेस नहीं हो सकता। उसकी आप पोजीशन चेंज कीजिए और प्रेस कीजिए, और आपकी रोटी जो है वो दोबारा से और पतली साइड पे चली जाएगी। फिर आप नॉर्मली इसको तवे पे सेक लीजिए जैसे आप सेकते हैं। यहाँ पे मेरी रोटीज़ बन गई हैं। बाय मिस्टेक मुझसे रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी तो मैं आपको दिखा दूँ। मैं यूजुअली दस्तरखान में इसको रख देती हूँ, और आप जैसे देख सकते हैं ये रोटीज़ काफ़ी पतली है, मोटी नहीं है, और बहुत नरम और मुलायम है। स्पेशली जब आप इसको दस्तरखान में रख देते हैं और खाना गर्म करने के बाद सर्व करते हैं, तो मुझे तो पर्सनली ये बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मेरा काम आसान हो गया है। लेकिन हाँ, इसका टेक्सचर स्लाइटली डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू दी नॉर्मल रोटी। लेकिन ओवरऑल मैं इस प्रोडक्ट से बहुत खुश हूँ और मैं इसको रेगुलर वे में यूज़ करती हूँ। मुझे लगता है कि मेरी रोटियाँ जल्दी भी बन जाती हैं और अच्छी भी बन जाती हैं, और मैस भी कम होता है। तो वो ख़वातीन जो कि सोच रही थी कि इन्वेस्ट करें ना करें, इट्स नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। मुझे लगता है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड आई होप कि ये वीडियो आपके काम आएगी।